नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। परसों रात को एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। रात को 1 बजे पत्थर लेकर पूरा का पूरा हुजूम तैयार था और उसको उसमें दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में बहुत बड़ी साजिश थी, जिसको हमने एक पहले शो में कवर किया। अब इस साजिश के तार बहुत बड़े लेवल पर निकल कर आ रहे हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अविनाश भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्कार गायत्री जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये समस्या 30 साल पुरानी है। बेसिकली ये समस्या 50 साल पुरानी है। इसको ऐसे समझिए, 1976 में जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी के दौरान रामलीला जो ग्राउंड है, और रामलीला ग्राउंड ऐतिहासिक है, उसने बहुत सारा कुछ देखा है इस देश के परिवर्तन में। और देश के परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन से लेकर के बहुत सारी चीजें, केजरीवाल का उदय और भी बहुत बहुत सारी चीजें, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में ही ये सारे प्रोटेस्ट होते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं से भाषणबाजी होती है। 1976 में जहां पे ये इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, जिसको गिराया है एमसीडी ने, वहां पे एक कैंप बनाया गया था। ठीक। और वो कैंप क्या था कि रामलीला ग्राउंड में जो लोग आएंगे या रामलीला ग्राउंड में जो लोग गतिविधियां करेंगे इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब जेपी मूवमेंट और ये सब सारी चीजें चल रही थी, तो वहां से ही सब कुछ नियंत्रित किया जाएगा। क्योंकि रामलीला ग्राउंड के अंदर तो आप कुछ बना नहीं सकते थे कि कैंप वैम्प टाइप किस तरीके की चीजें बना दें। उस समय में सरकारें अलग तरीके की थी। तो संजय गांधी ने वहां पे पहली बार बुलडोजर चलवाया था। वही जमीन है, इस बात को समझिएगा। वहां बुलडोजर चला था तब संजय गांधी ने कहा था कि तुर्कमान गेट से लेकर के जामा मस्जिद तक मुझे खाली चाहिए, पूरा एकदम क्लीन। अच्छा, अब वो जमीन, उसके बगल में अगर आप कभी रामलीला ग्राउंड गई हो तो वहां पे पूरी तरीके से एक दीवार बनी हुई है और लोहे की वहां पे वो बैरिकेटिंग टाइप की लगी हुई है। ठीक है, बैरिकेटिंग नहीं, वो परमानेंट है, जो उसकी बाउंड्री है। ठीक, उसके बगल में गेट है और वहां पे गेट जो है, गेट के बगल में ही ये जमीन है। अब इसको समझिएगा गायत्री जी, जिस मस्जिद की बात है, फैज इलाही मस्जिद, वो बहुत छोटी सी है। उसका रकबा है 0.19 एकड़। 0.19 एकड़ बहुत जमीन नहीं होती, बहुत छोटा सा रकबा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वो है। ठीक, वो उसी के सामने है। और ये जो जमीन है जिसपे इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, कब्जा ही नहीं कर रखा था। एक चीज और समझिएगा कि दिल्ली में ये झुग्गी झोपड़ी का भी मामला नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि किसी असहाय और गरीब को वहां पे बसा दिया गया। ये भी मसला नहीं है, ये मसला कुछ और ही है। अब कैसे समझिए इसको, ये लगभग 40,000 स्क्वायर फीट है ना, कितना, 40,000 स्क्वायर फीट यह जमीन थी, जिसमें से 36,000 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन रामलीला ग्राउंड की है। ध्यान रखिएगा, रामलीला ग्राउंड की। और 2,500 के आसपास पीडब्ल्यूडी की जमीन थी, रोड की जमीन थी, फुटपाथ की जमीन थी। ठीक है, इस पूरे अगर रकबे की अगर आप बात किया जाए तो ठीक है। और उसी में मतलब 36,000 कुछ है और 2,000 कुछ है, तो ये लगभग 39,000 समथिंग बैठता है। तो इसको मोटा मोटी 40,000 मान करके चलते हैं, दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी। इसमें जानते हैं क्या बना हुआ था? इस पे बना हुआ था एक बड़ा सा मैरिज हॉल, जिसका ऑफ सीजन किराया 40,000 था और ऑन सीजन किराया 1,00,000 रुपया था। ठीक, मतलब सरकारी जमीन पे कब्जा करके इवेंट कराया जाता था और लाखों लाखों रुपया उसका किराया लिया जाता था। कौन लेता था भाई? अच्छा, दूसरी चीज क्या थी, यहां पे बहुत सारी डिस्पेंसरी थी, यहां पे डायलिसिस के सेंटर थे, मतलब टेस्ट करने वाले, डायग्नोस करने वाले इसमें सेंटर थे, पार्किंग बनी हुई थी, इसको भी समझिएगा। और सबसे किराया वसूला जाता था। फुटपाथ तक की जमीन इस पे कब्जा कर ली गई थी। आप सोचिए कि फुटपाथ पे गरीब अगर ठेला लगाता है तो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति आकर के 2 डंडा मार के उसको हटा देता है कि तो यहां क्यों लगाया हुआ है। लेकिन ये 30 साल से चल रहा है वहां पे।
कंस्ट्रक्शन, और कोई देखने वाला नहीं था। यही नहीं गायत्री जी, इस पे नजर इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पे इलीगल एक्टिविटीज भी होने लगी थी। यहां पे जमात, बहुत सारे जिहादी गैंग आकर के मीटिंग करने लगे थे, ठीक है ना। यहां पे नाराए तकबीर बुलंद होने लगा था, इस बात को भी समझिएगा। लेकिन फिर भी किसी की नजर नहीं पड़ी। अब आप सोचिए, मैं कहा कि घटना बता रहा हूं, तुर्कमान गेट के सामने रामलीला ग्राउंड की जमीन, यानी रामलीला ग्राउंड से सटा हुआ, और रामलीला ग्राउंड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भारत की संसद। अब दर्शक कहेंगे अरे संसद और रामलीला ग्राउंड का क्या कंपैरिजन? बिल्कुल कंपैरिजन है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी रामलीला ग्राउंड में, तो उसके आसपास आईबी, रॉ, इंटेलिजेंस, एटीएस, एसटीएफ, दिल्ली पुलिस क्या रेकी नहीं करती होगी कि कोई अगल बगल इलीगल एक्टिविटीज, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें, कुछ, सबको पता होगा इस बात का। अब सोचिए रामलीला ग्राउंड के बाहर कितनी सिक्योरिटी रहती होगी, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? अगर आप उसी जमीन पे खड़ा होकर के देखेंगी तो एमसीडी की बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, 12-14 मंजिल की। तो वहां से अगर एमसीडी के बिल्डिंग के 14वें महले पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति देखता, तब भी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां दिखाई देता। किसी ने हाथ लगाया, किसी ने कुछ करने की कोशिश की? सोचिए, केजरीवाल उतना बड़ा आंदोलन किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगल बगल एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो उस पर किसी की नजर गई होगी, किसी ने रिपोर्ट की होगी। किसी के कान पे जू नहीं रहेगा गायत्री जी। रात को पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी कि उस इलाके में चला जाए, ये आप समझ लीजिए। नेता मंत्री की बातें छोड़ दीजिए, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए। यह किसी सरकार ने नहीं किया, यह किसी व्यक्ति ने नहीं किया। थोड़ा सा पीछे जाइए, इसी साल सितंबर अक्टूबर के महीने में एक एक्टिविस्ट है, बड़े बड़े बाल रखते हैं, जिनका नाम है प्रीत सिरोही। ध्यान रखिएगा, प्रीत सिरोही का कोई नाम ही नहीं ले रहा है इस पूरे मैटर में। हाँ, प्रीत सिरोही, हाँ, उन्होंने बहुत काम किया दिल्ली के अंदर प्रीत पे। प्रीत सिरोही ने अपने ट्विटर पे इसको डाला सबसे पहली बार। प्रीत सिरोही जब एमसीडी के पास गए तो एमसीडी के एक व्यक्ति ने कहा कि देख भाई, यहां आने जाने से कुछ होगा नहीं, एक काम करो, कोर्ट में इसको केस को फाइल करो, तभी कुछ होगा। वह व्यक्ति गया कहां? अपना पैसा खर्च करके दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि रामलीला ग्राउंड और पीडब्ल्यूडी, अच्छा देखिए, केवल रामलीला ग्राउंड की जमीन नहीं है, यानी कि सिर्फ एमसीडी का ही मतलब नहीं है, यहां पीडब्ल्यूडी की भी जमीन है, और तब थोड़ी बहुत नहीं है, 2000 स्क्वायर फीट से अधिक है, और जबकि वहां इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है कि पूछिए मत। अच्छा चलिए, अब फिर से आते हैं उसी, फिर प्रिंस सिरोही जाते हैं कहां? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से सीधा सीधा जजमेंट आता है कि रामलीला ग्राउंड और पीडब्ल्यूडी की जमीन जो है उसको खाली करा दिया जाए। फिर से लोग जाते हैं दोबारा, रोक नहीं लगाती है उस पे हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि जब से सीजीआई सूर्यकांत ने कह दिया कि भाई देखो, ये इलीगल पिलीगल जो कब्जा उब्जा है वो उस पे हम कुछ नहीं करने वाले, वो हम सुनवाई नहीं करने वाले हैं, तो वहां पे, अच्छा ये होना क्या था? मंगलवार की सुबह 8 बजे होना था। इनको नोटिस वोटिस दे दिया गया था, इन लोगों को बता दिया गया था, ठीक, 8 बजे होना था। लेकिन 32 बुलडोजर लेकर के रात को 1 बजे ही वहां पहुंच गई एमसीडी। क्यों पहुंच गई? क्योंकि जब 11:30, 11-12 बजे के आसपास वहां पे बैरिकेटिंग कर रही थी, तो बहुत सारे लोकल के नेता 35-40 आए, और उनके साथ कुछ लफंडर टाइप के लोग थे, उन लोगों ने धमकाने उमकाने की कोशिश की। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये होगा बवाल यहां पे, ठीक, पुलिस भी थी, सारी चीजें थी। आप सोचिए, वहां पुलिस जानती हैं कैसे गई थी? कैमरा लेके गई थी, ड्रोन लेके गई थी, बॉडी कैम भी लेकर के गई थी पुलिस, बॉडी कैमरास लगा के सामने से कम पता तो चले कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, इन लोगों ने पत्थर उत्थर फेंका, पत्थर फेंकने से आधा घंटा पहले वहां जानती कौन पहुंचा था? हबीबुल्ला नदवी। हबीबुल्ला नदवी कौन है? रामपुर से समाजवादी पार्टी का सांसद है। अच्छा, अब आप सोचिए कि वो क्यों गया वहां? दिल्ली में तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, वो वहां ही क्यों गया? तो नाम है उस जगह का तुर्कमान गेट, तुर्कमान गेट, ठीक है, इस बात को समझिएगा।
वहां पे तुर्कों की एक बड़ी आबादी रहती है। ये तुर्कमान गेट से मत समझिएगा, आप इतिहास बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वहां 13-14 गेट हैं, फिर कैसे कैसे सब कुछ बना है, ठीक है। और हबीबुल्लाह नकवी कौन है? वो भी तुर्क है, ठीक है। जामा मस्जिद का ईमान कौन है? वह भी तुर्क है, ठीक। ये जितने तुर्क भारत में रहते हैं, ये कोई भी अपने आप को भारत का मुसलमान नहीं कहता, इस बात को भी समझ लीजिएगा गायत्री जी। ये सारे सारे टर्की से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये अपने आप को तुर्क कहते हैं। और ये खलीफा वाले, और बताऊंगा कभी किसी समय फुर्सत रहेगी तो, बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। और वहां पे आपने देखा है संभल में, और थोड़ा थोड़ा उधर सा तो बताइए, क्योंकि आप संभल वो राम, अरे आपने बड़ा देखा ना इंटरेस्टिंग वो पॉइंट है। भाजपा भाजपा वहां एक सीट जीत गई, असंभव सी दिख रही थी, जिसमें मुसलमान बहुत ज्यादा हैं। हाँ 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 तो वो हाँ, यही याद तो है हुआ था। थोड़ा। तुर्क बर से पठान हो गया। पठान मतलब भारत का मुसलमान, तुर्क मतलब वो अपने आप को भारत से कनेक्ट ही नहीं करते हैं। ये जितने बर्क है ना, फिर बर्क का बेटा जो बना, ये सब तुर्क हैं, इस बात को समझिएगा। और वो बड़े प्राउडली कहते हैं कि हम तुर्क हैं, हम पठानों से हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझिए। तो वो पहुंचा हुआ था, अब उसका भी नाम आ रहा है, किसने भी भड़काने उड़काने में काम किया है। अच्छा, इन्होंने पत्थर तो चला दिया भाई साहब, लेकिन ये भूल गए कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है दिल्ली में, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी भूल गए कि ये दिल्ली है। अब वो पुरानी चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पिट गए, वहां पिट गए, वहां पत्थर चल गया, यहाँ पीछे हट गए, वहां पीछे हट गए, यहाँ बुलडोजर रुक गया, ये सब होता था। हुआ नहीं। 70 डंपर, 32 बुलडोजर, 2 पोकलैंड, 1.5 घंटे में सब कुछ 2 घंटे में गिरा उरा करके समतल कर दिया। उसके बाद ढो ढा करके मलबा भी आधा से अधिक हो गया। लेकिन अब पुलिस जो है वो इन लोगों को खोज खोज करके समतल कर रही है। पहले राउंड में 5 पकड़े गए, दूसरे राउंड में 15 पकड़े गए, 20 है, तीसरे राउंड में फिर 20 पकड़े गए, टोटल 45 लोग पकड़े गए हैं अब तक। और लगातार छापेमारी चल रही है। जिन लोगों ने इनको भड़काया, ये कोई सामने नहीं आएंगे। सब अपने अपने घर में बैठ करके हीटर जला करके, चूंकि ठंड का मौसम है, हीटर जला करके सब मजे ले रहे हैं नेता। और जिन लोगों को भड़काया वो पकड़े जा रहे हैं, वो कूटे जा रहे हैं, ठीक है। अभी वो अमानतुल्लाह खां कह रहा, अरे वहां तो कब्रिस्तान थी, तो कोई बता रहा है कि वहां तो वक्फ की जमीन थी। तो भाई हाई कोर्ट में जाकर के सब बताना चाहिए था ना, ये सब वक्फ की जमीन है और ये है। और जब से धरती और चांद है तब से यहाँ पे हम लोग रहते हैं, और सारी बातें बतानी चाहिए वहां पे। नहीं, इन्होंने वहां नहीं इन्होंने बता पाएंगे। एक बुजुर्ग महिला है, मुस्लिम महिला है, हाय हाय मेरी समझ तो घर लुट गया, ऐसे तरीके की वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है ना, हाय। नहीं, वो जो यूट्यूबर बुला रहा था, अच्छा देखिए एक जो बता दें, फैज इलाही मस्जिद जो है उसको नहीं टच किया गया है, ठीक है ना। उस पे कोई चीजें नहीं की गई हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पे उसके है, बहुत सारे यूट्यूबर्स स्पेशली ल्यूटेनेंट्स गैंग के ये इस वक्त डाल रहे हैं कि उस मस्जिद को गिराया गया है, एंड नहीं रेखा नहीं गुप्ता ने गिराया है, ये डाला जा रहा है। 0.19 एकड़ उसका रकबा है। ये मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे, गायत्री जी इस बात को समझिएगा, ठीक है। 0.19 एकड़ का उस मस्जिद का रकबा है। मस्जिद को बिल्कुल नहीं छुआ गया है, मस्जिद को पे कोई बुलडोजर नहीं चला है। मस्जिद के सामने रामलीला ग्राउंड और पीडब्ल्यूडी की जमीन पे ये जो बारात घर वगैरह बना करके, अच्छा जानती है वहां पे 2-2.5 लाख रुपए महीना किराया वसूला जा रहा था। क्या बात है, हींग लगी ना फिटकरी, रंग चढ़ी चोखा, मजेदार। हाँ तो हाँ, हम और आप तो बेवकूफ हैं। दिल्ली में जो लोग जमीन खरीद करके अपना घर मकान बनवाते हो तो बेवकूफ हैं। इसी तरह झुग्गी झोपड़ी कहीं पे डाल लीजिए, वहां कब्जा कर लीजिए, उसके बाद 20-30 साल वहां रहिए, और फिर कोर्ट चले जाइए कि भैया हमको तो बसने के लिए कोई जगह चाहिए। अच्छा, कोई आज तक माई का लाल ये नहीं पूछता है कि ये 30 साल पहले यहाँ आए तो 30 साल पहले कहां थे। क्योंकि इस देश में खाना बदोश प्रजाति जो है वो 3-4 है। गायत्री जी इस बात को समझिएगा। एक नट है, बंजारा है, नट है, मुसहर है, सॉरी डोम है, मुसहर नहीं डोम है। डोम वो लोग जो डलिया वलिया बनाते हैं, सड़क के किनारे अक्सर झोपड़ी उपड़ी डाल करके रहते हैं। 3-4 जातियां खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब कि कुछ महीने कुछ साल यहां रहेंगी, कैंप अपना टेंट झोपड़ी डाल के अपना मांगेंगे, खाएंगे, Wanderer। करेंगे, और फिर उसके बाद वहां से कहीं और चले जाएंगे, फिर वहां से कहीं और चले। घुमंतु प्रजाति जिसको बोलते हैं, ये तो 3 ही खाना 4 है।
खाना हाँ, बदोश टाइप। खाना बदोश या घुमंतु प्रजाति भी बहुत लोग बोलते हैं उसको, तो इस तरीके से। इसके अलावा तो है नहीं। तो मान लीजिए कोई 30 साल पहले दिल्ली में आया, कहीं पे झुग्गी डाल लिया या कुछ भी कर लिया या कहीं पे रह लिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उससे पहले वो कहां रहता था? अगर ये घुमंतु प्रजाति का व्यक्ति नहीं है तो उससे पहले कहां रहता था? कहीं 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 भी कोई भी हो, किसी भी राज्य के किसी भी जगह पे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं 20 साल से यहां रह रहा हूं, तो सिंपल से एक सवाल पूछता है, भैया तुम 20 साल पहले कहां थे? बनता है कि नहीं? सवाल बनता है। जैसे गायत्री जी, आप जहां रह रही हैं वहां पे कोई आप आके पूछे तो आप बोलेंगे कि भैया मैं यहां 2 साल से रह रही हूं, तो कोई पूछेगा ना भैया 2 साल पहले कहां थी? या हाँ, आप कहीं से तो। विदेश में, आप विदेश में जहां रहती थी वहीं कोई पूछ लेता आपसे कि भैया आप कहां से आई हैं, तो आप बोलती ना कि मैं भारत से आई हूं। और कोई और पूछता कि भैया भारत से आई हो, तो कहां भारत से आई हैं, तो मैं फलाने जगह से आई हूं। आप दुनिया में इतना देश घूम ली, इतना जगह घूम ली, लेकिन आप कहीं से की तो है ना प्रॉपर, पॉइंट ऑफ कि नहीं है? ओरिजिन। हम्म। कहीं तो है ना आप, तो वहां कैसे रहती थी? इस पे कभी भी कोई चर्चा नहीं करता है। यही कारण है कि इस तरीके का इनलीगल तरीके से ऑक्युपाई करके जमीनें, चाहे सरकारी हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो, चाहे प्राइवेट हो, वो समस्या है। अभी लखनऊ में आपको जानकर के हैरानी होगी कि बांग्लादेशी रोहिंग्यों को या इस तरीके के लोगों को, इनलीगल लोगों को बसाने के लिए बड़े बड़े लोगों ने अपनी पर्सनल जमीनें भी दे रखी हैं। उसमें तो एक मुख्तार अंसारी का बहुत खास व्यक्ति है, जिसने अपनी 1.5 बीघा अपनी परचेज की हुई जमीन को दे दिया था कि तुम लोग रहो। अब वो खाली नहीं कर रहे हैं तो वो सरकार से कह रहा है इसको खाली करा दो। गजब भाई, बात तुम्हारा भाईचारा है यार भाई, इससे पहले तो तुम दे करके उनको बसा रहे थे वहां पे, अब कह रहे सरकार खाली करे। काहे? सरकार से पूछ के दिए थे? हैं? बताइए, सरकार से पूछ करके दिए थे? नहीं दिए थे सरकार से पूछ करके। जब सरकार से पूछ करके नहीं दिए तो सरकार क्यों खाली करा? तुम खाली कराओ। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनकी सिर्फ झुग्गी झोपड़ी तोड़ना विकल्प नहीं है गायत्री जी। जब तक डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा ना इनको, और ये जहां से आए हैं वहां डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। तो ये कहानी है वहां की। अब आपसे मैं कहूंगा कि आप जहां रहती हैं वहां पे सरकारी जमीन कोई देखिए, कब्जा वब्जा कर लीजिए। हम लोगों से वो होगा नहीं ना अविनाश भाई। हम लोग 50 साल 100 साल सोच कर चलते हैं कि ये मेरा धरती का घर, मेरा घर है, मैं यहीं कि, पे रहूंगी। कितने दिन कोई सरकारी। सोचे? जगह देखिए, जमीनें कम पड़ रही हैं, कितने दिन कोई सोचेगा? करना ही हम्म। पड़ेगा, नहीं है ना? क्योंकि इनको क्या है, अब इनको तो आप चाहिए, खदेड़ दिया, अब तो अब ये चाहिए कहीं और कि, चले जाएंगे, हम कहाँ अब तो जाएंगे पूरे बाद में। दिल्ली वालों को चाहिए कि धीरे धीरे राम, अच्छा ये लोग रामलीला ग्राउंड की तरफ भी बढ़ रहे थे। रामलीला की तो जमीनें थी उसमें थे ही। अब आप सोचिए कि पूरे दिल्ली में लोग कहें कि चलो भैया रामलीला ग्राउंड खाली है, सरकारी जमीन है, अब हम भी अपना टेंट वेंट डाल के रहेंगे, क्या करना है? आप एक टेंट डाल दीजिए, देखिए अभी पुलिस दौड़ा के पकड़ लेगी आपको। आईबी रॉ वाले सब आ जाएंगे पूछने की यहां तुम कैसे आ गए, यहां तुम क्या कर रहे हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप दिल्ली में कहीं एक कार्यक्रम करा दीजिए, सोशल मीडिया का इवेंट है, करा दीजिए आप, पूरा मीडिया आ जाएगी, भैया क्या कर रहे हो। लास्ट टाइम जब मैंने उसमें इवेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो मेरी पूरी रेकी हुई थी, पूरी रेकी हुई थी, ठीक। टॉप लेवल की जो रेकी हुई थी। जो ओपन है, हम्म। जो चीजें ओपन है, जहां पे हर तरीके के लोग आ रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए, सरकार के बाहर के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री पर्सन, सब आ रहे हैं। हाँ, टॉप और लेवल के लोग हैं। यूट्यूब चैनल पे सब कुछ ओपन है, तो वहां हम्म। रेकी हो रही है। यहाँ कब्जा हो रहा है तो तुम लोग गायब वो पता नहीं कहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी आगे बढ़ जा रहे हैं, तुम्हारा आईबी रावा सीबीआई उबीआई पता नहीं कहाँ रहती है भाई साहब, कैसे आ जा रहे हैं बताइए ना। अच्छा वही नहीं, मजे की बात क्या है कि ये एडॉक पे नगर निगम नगर पालिका में नौकरी भी पा जाते हैं, वो 8,000 10,000 वाली। सोच लीजिए गायत्री जी, आप गाड़ी फाइनेंस कराने जाएंगी तो आपसे 575 कागज पूछे जाएंगे। इनके यहाँ फाइनेंस की गाड़ियां भी हैं, 2 व्हीलर। कहाँ से आता है ये पैसा इनके पास? कौन इनको नहीं, इतना सपोर्ट कर। पैसा छोड़ दीजिए भाई साहब,
हो कैसे जाता है इनका फाइनेंस? पैसा किनारे रखिए, आप जाइए तो फाइनेंस कराने, इतने कागज मांग लेगा 7 पीढ़ी के कि ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, 3 साल का ITR ले आओ, फलन वाला हो, ढेकन वाला हो, तब तुमको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। होता है कि नहीं होता है? कैसे हो जा रहा है इस देश में? तो ये नहीं है गायत्री जी कि सिर्फ ये व्यवस्थाएं ही सिर्फ पॉलिटिशियंस और वो मजहबी और फलाना और ठिकाना है। यहाँ तो जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो इतने काबिल हैं कि पूछिए मत ना। सबकी जेबें गर्म हो रही हैं। अरे भाई साहब, गायत्री मिश्रा एक प्रोग्राम करती हैं तो सब पूछने आते हो। तुम्हारे दिल्ली में लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं पूछते हो? जैसे ही वो आए तैसे क्यों नहीं पहुंच जाते वहां पे? वेयर नहीं, इज सबकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट? जेबें गर्म होती हैं सबकी, तो नीचे से लेके ऊपर तक। तो इसको एक्सेप्ट करो कि जेब गरम करके दिल्ली में इनलीगल कंस्ट्रक्शन कराया गया, इनलीगल लोगों को बसाया गया है? और इन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, गायत्री जी आप समझ लीजिएगा। देखिए सिर्फ ये नहीं है, मैं फिर से कहता हूं, बुलडोजर चला दिया आपने, साफ कर दिया, चलिए ठीक है, कितने जगह फिर आएंगे लौट के उसी जगह पे। नहीं भाई, एक जो जगह से भगाते हो दूसरी जगह जाकर के बस जाते हैं। नहीं, उन जहाँ जो खाली हुई जमीन वहां पे फिर कोई आ जाएगा, इन्हीं की जात बिरादरी हाँ का। हाँ, आज नहीं आएगा, 2-4 साल बाद आ जाएगा। हम्म। इसलिए ये तभी बहुत तो महत्वपूर्ण है 50,000 रुपए कि सैलरी जो पाने जो वाला। भी जो भी उस एरिया में जो भी रहा हो, सबको लपेट दो ना, एक को मत लपेटो, सबको लपेट दो, सब सुधर जाएंगे। सरकार के पास रिकॉर्ड है ना कि इस टाइम ऑफ पीरियड में कौन कौन आ रहा है, सबको लपेटो। और एक बार सब सस्पेंड होंगे नौकरी से, पूरा जाएंगे, इनका फंड बोनस सब रुक जाएगा, उसके बाद देखिए कोई करना बंद कर देंगे सब। और सब इसमें इसमें MCD लपेट दो, इसमें पुलिस को लपेटो, इसमें लोकल इंटेलिजेंस LIU है उसको लपेट दो, इसमें और जो जो इन्वॉल्व है उसको लपेट दो, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने वाले हैं उनको लपेट दो। अगर किसी बैंक ने इनको कोई गाड़ी इंश्योर्ड किया है तो उस बैंक के कर्मचारी को भी लपेट दो। लपेटो ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास जांच चलेगी, फलाना चलेगा, ढिकाना चलेगा, ऐसे वैसे नहीं, सीधे सस्पेंड, सेवा से बर्खास्त, सस्पेंड नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो एकदम कह दो कि तुम अब नौकरी करने लायक नहीं हो, निष्कासित। रहने दो। निष्कासित। हाँ, सीधे निष्कासित कर दो इनको, सीधे एकदम। अब कह दो कि तुमको पेंशन वेंशन है, जो फंड वंड मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। अब 10 दो लोगों पे चार तो कार्रवाई ऐसे करिए। करेंगे तो बाकी सब अपने आप लाइन में आ जाएंगे। एक बात सोचिए ना हाँ, अविनाश भाई, जो 50,000 रुपए सैलरी कमा रहा है सरकारी अफसर, वो 2 और 5 करोड़ के घर कैसे खरीद लेते हैं? आप भाई साहब, आप एक बात वही हमको एक बात कहानी है ना, बताइए जो ना। भी दिक्कत है, यही कहानी है। देखिए वो तो सब जगह कहानी है, वो तो पॉलिटिशियंस की भी कहानी है, वो कर्मचारी की भी कहानी, सबकी कहानी है। लेकिन सवाल एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस सिस्टम को अगर आपको वास्तव में सुधारना है तो उसका तरीका क्या होगा? केवल कर्मचारी तो चलिए 50,000 बहुत साल तक पाता है, फिर 1 लाख हो जाएगी, उसकी तनख्वाह हो जाएगी, वो बना लिया। तो नेताजी लोग तो 5 साल में का कर देते हैं। तो धन्य हो। एक हो तब ना, एक व्यक्ति हो तब ना, ये तो तो वही तो मैं पूरी कह रही हूँ, चेन है। गरम, पूरा गरम होता है, नीचे से लेके ऊपर तक सबकी जेब गरम होती है। अरे भाई साहब, बोरा का बोरा रुपया मिल रहा है वो, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पे आप देख रही हैं क्या नौटंकी चल रही है उसके लिए। और फिर लोग कहते हैं कि दिल्ली रहने लायक नहीं है। जब दिल्ली रहने लायक छोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से रहेंगे? और फिर तो ये चोरी, सब चकारी, चीजें। गुंडागिरी, ऐसे-ऐसे एरियाज़ हैं। आप तो खुद भी दिल्ली में, मैं खुद दिल्ली में पली-बड़ी हुई हूँ। दिल्ली के कितने-कितने एरिया, जहांगीरपुरी है, हज़रत निज़ामुद्दीन है, मजनू का टीला है, ये आपका यमुना पार है, ये सब एरियाज़ में आप कदम नहीं रख सकते हो। आई एज़ अ वुमन आई कांट तो गो देयर, जब तक साथ में कोई वो ना हो, आदमी ना हो। मैं नहीं जा सकती हूँ। ऐसे-ऐसे एरियाज़ हैं। चेन स्नैचिंग और चाकू गोदना तो अब वहाँ पे छोटी-मोटी बातें हो गई हैं। और सब विशेष समुदाय, सब शांति प्रिय। इतनी शांति कि उस वहाँ पे डर के मारे कोई बाहर का वाला नहीं आएगा। वहां जी। आईबी नहीं पहुंचती है।
आईबी के साथ क्या किया, अंकित के साथ भूल गए हम लोग। नहीं, अंकित इसे आईबी वहां नहीं पहुंचती है, पता तो होगा ना। एक्चुअली ना एक पैटर्न है अविनाश भाई, अगर आप देखिएगा, जानबूझकर इन लोगों को बड़ा होने दिया जाता है, ठीक है? तब तक पैसे कमा रहे हैं, खचोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर जब एकदम बदनामी होने लग जाती है, फिर होते हैं तराई माम एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर हीरो निकल कर आता है। पहले विलन को बड़ा होने देते हैं, फिर हीरो निकल कर आता है। अब तो इनको हम खत्म करके रहेंगे। अब जैसे वो यूएस करता है ना, यूएस बड़े स्केल पे करता है और ये लोग थोड़े छोटे स्केल पे करते हैं, अंतर बस यही है। फिर हीरोइज्म दिखाते हैं सफाई करके। पहले सफाई को तो आप ही ने बढ़ाया है ना, गंदगी को। बिल्कुल। अब देखिए, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, जब तक उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ये सब व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। सही बात। आपको तो मैं ये बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी का लीडर सिर्फ भाषण ही दे रहा था या कुछ और भी कर रहा था? कहीं हथियार वथियार भी तो नहीं इकट्ठे करवा रहे थे रात को? इसको सम्मन तो कर दिया आज पुलिस ने। हाँ, किया है। अभी 2 घंटे पहले ही न्यूज़ आई है समन करने की। जी। होना ही था। जैसे देखिए ना, आप एक तरफ संविधान संविधान के रट्टा मारते हैं कि हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम लाल किताब है, ये राहुल गांधी ललकार रहे हैं, और भारत संविधान, भाजपा संविधान विरोधी है, भाजपा ये कर देगी, भाजपा वो कर देगी। दूसरी तरफ आप स्टोन पेल्टिंग करने वालों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? दोनों ही बातें। और ये इस देश की संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होती है? कोई तो सवाल उठाए। सही बात है। सिंपल सी बिल्कुल चीज सही। है कि मोहल्ला नकवी क्या कर रहा था वहां रात को? सिंपल सा सवाल है, कोई एलिगेशन, कोई आरोप नहीं, बस सिंपल सा यही सवाल पूछ ले, तुम कर क्या रहे थे वहां पे? तुम्हारा संसदीय क्षेत्र है, तुम सांसद तो उत्तर प्रदेश रामपुर के हो, तो ये भी नहीं कर सकते कि मैं अपने लोगों से मिलने गया था, मेरे लोग हैं, मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं। सही। सही ऐसे है बात ना, है। तुम मिनिस्टर हो? नहीं। तुम दिल्ली के जिस एरिया में सब हो रहा है वहां क्या हो? तुम एक मस्जिद में वहां इमाम हो, नमाज पढ़वाते हो बस। संसद के बगल में एक मस्जिद है बस। वहां तुम तुर्कमान गेट पे क्या करने गए थे भाई, रात को भी, इतनी ठंड में? लोग घरों से सिंपल सा बाहर नहीं सवाल निकले। ये पत्थर इकट्ठे करवाने गए हुए थे रात को। है ना। जी। वो तो जी। खैर सीवर उवर की सफाई चल रही है, वहां से पत्थर बड़ा आसानी से मिल गया था, लेकिन चलाने वाले चीजें भूल जाते हैं ना कि फिर उसके बाद क्या होगा। अब सिंपल सोचिए, लोगों को यह कहकर भड़काया गया कि मस्जिदें गिरा रहे हैं, आ गए, चला दिया। अब मोहबुल्ला नकवी या नदवी जो भी हैं, और जो भी और नेता हैं, अच्छा आप ये बहुत थे उसमें, ठीक है, इनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब ये जो लोग कूटे जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं, इनका क्या होगा? 2-4 लाठी इनके लिए खाओगे? ना ना, हम नहीं खाएंगे, हम तो जनप्रतिनिधि है ना भाई साहब, हम कैसे लाठी खाएंगे? है ना। मुसलमानों को एक बात समझनी चाहिए कि नेताओं के चक्कर में तुम पिटते हो, तुम्हारी चार्जशीट खराब होती है, तो भाग लेते हैं। सही बात। अच्छा, एक जी। चीज मैं आपको बता दूं बड़ा स्पष्टता से, एक बार जिनको पुलिस सही से कूट देती है ना, उनकी कई पीढ़ियों में कोई नाम नहीं लेता पत्थर उत्थर फेंकने का, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा। हाँ, उसके सब माता पिता सब कहते हैं, अरे भैया, मैं एक आक एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे भैया बहुत पुलिस मारती है, बच जाना बेटवा, है ना, पिछली बार देखे थे, हैं, पिछली बार और देखे तो सर्दी सब बेच बेच के तुमको है। 50 लाख 1 लाख रुपया दे करके तुमको छुड़ाई जेल से, अब मत जाना, है ना। सर्दी की चोट लगती भी ज्यादा है। जी। जी, तो ये थैंक था यू सो मुद्दा गायत्री जी। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले एक चीज जरूर मैं अपने व्यूअर्स के लिए एज अ होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ। ये जो यहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान वाले लोग रह रहे हैं, तुर्क लोग रह रहे हैं, थोड़ा उनके ओरिजिन के बारे में लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। और ये कहाँ कहाँ इन लोगों के कनेक्शन है? क्या टर्की से भी कनेक्शंस हैं क्या? दिल्ली में टर्की के स्लीपर सेल्स भी हैं, क्योंकि दिल्ली जब ब्लास्ट हुआ था तब हमने एक एक टर्की का एंगल निकल कर आया था दिल्ली ब्लास्ट में, हमने अपने शोज पे डिस्कस भी किया था।
तो डेफिनेटली कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अविनाश भाई की घूरती आंखें मुझे कह रही हैं कि की फैक्ट यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। श्री राम। जय श्री राम।